जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मेष राशि के जातक के साल 2026 में कब विवाह के योग बनेंगे और कैसे बनेंगे इसकी जानकारी दूंगा। और साथ ही मेष राशि के जातकों के विवाह की दिशा, विवाह के ससुराल की दूरी, नाम अक्षर, इसके अलावा जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, मेष राशि के जातक भी कैसे होते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपका नाम अक्षर ए से है, एल से है, ई से है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। इसमें आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने भविष्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं केपी की वाणी से। केपी की वाणी पिछले 7 वर्षों से जो है सेवारत है और न केवल भारतवर्ष बल्कि भारतवर्ष के बाहर विदेश में भी जो है हम सेवा देते आ रहे हैं। भारत में जो है जब हम सेवा देते हैं कुंडली बनाने के लिए मामूली शुल्क ली जाती है, लेकिन वही बात अगर हम विदेश से करें तो वहां पर जो है अतिरिक्त शुल्क हम लेते हैं, जिसके लिए जो है आप हमसे जुड़कर उनकी प्रमाणिकता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप केपी की वाणी से सेवा प्राप्त करते हैं तो इसमें आपको सत्यता का अभाव नहीं रहता है। ग्रह की स्थिति के आधार पर जो सत्य जानकारी होती है वो हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। और अब तक भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर के सभी जो है भक्तजनों के और महानुभावों की कुंडली को अगर हम जोड़ के देखा जाए तो अब तक 25,000 से अधिक जातकों का मार्ग प्रशस्त किया गया है। और न केवल भारतवर्ष बल्कि अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सारे महादेश में भी जो है केपी की वाणी सेवा दे रही है। तो आप संपर्क कर सकते हैं और अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। चूंकि यह चैनल केवल और केवल विवाह को समर्पित होता है, इसके लिए जो है इस पर केवल और विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जो नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर बताए हैं उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है। अब शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, कितनी संतान होगी, संतान में पुत्रों की संख्या कितनी होगी, महादशा कौन सी चल रही, करियर कारोबार के लिए आपके लिए क्या उत्तम रहेगा, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, किस योग में जन्म हुआ है, किस करण में योग जन्म हुआ है, ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह वक्री, कौन से ग्रह अस्त है, कौन से ग्रह मार्गी और कौन से ग्रह आपको शुभ प्रभाव दे रहे हैं। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य जो ग्रहों की स्थिति है उससे आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। 7.5 शनि के ढैया, माया विग्रह राहु केतु, कुंडली में अगर कोई दोष है तो सभी प्रकार की जानकारी आपको केपी की वाणी से मिल जाती है। तो आप संपर्क कर सकते हैं, बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, विवाह के लिए जो दूसरे विवाह के इच्छुक जातक वो अपने दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, किसी भी माध्यम से आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। वहीं अगर बात करें वेस्टर्न में जो है हमारी सेवा पिछले 7 वर्षों से जारी है और वहां पर विवाह कुंडली के लिए $100 की जो है फीस रखी गई है और भारतवर्ष में केवल 750 से 1000 रुपये ली जाती है। तो आप संपर्क कर सकते हैं केपी की वाणी से। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेष राशि के जातकों की जानकारी देता हूँ। तो मेष राशि के जो भी जातक होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, ए नाम के जातक, एल नाम के जातक, ई नाम के जातक जो होते हैं वो मेष राशि के होते हैं। और इस राशि के जातक जो कि अग्नि तत्व के होते हैं, थोड़े गुस्सैल होते हैं, हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं और इनमें सूर्य जो है उच्च के होता है। इनका जो है
स्वामी जो है मंगल देव है, जो ऊर्जा का कारक है। तो इनमें ऊर्जा का हमेशा संचार रहता है। मंगल जो है ऊर्जा के कारक होते हैं, रक्त के कारक होते हैं। तो ये हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, हर कार्य को करने के लिए जो है आतुर रहते हैं। जल्दबाजी में कई फैसले गलत भी लेते हैं, कई फैसले सफल भी होते हैं, और ये स्वयं का मालिक होते हैं। ये मन में जो इनको आता है वही कार्य करते हैं, अन्यथा ये वो कार्य नहीं करते हैं जो इन्हें कहा जाता है। इस वजह से मेष राशि के जातक ज़्यादा समय तक नौकरी भी नहीं कर पाते। खुद का ही कोई फर्म खोल ले, कंसल्टेंसी खोल ले, या खुद का ही कोई व्यापार कर ले रियल एस्टेट का, तो ये सारी चीज़ कार्य करते हैं, पर किसी के अधीन रहकर ये नहीं नौकरी कर पाते हैं। मेष राशि के ये गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके आराध्य जो हैं वो हनुमान जी हैं। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं। तो पवन पुत्र की कृपा इन पर बरसती रहती है। सूर्यदेव इनमें उच्च के होते हैं, तो हमेशा ही सूर्यदेव इनको शुभ फल देते हैं, और इस वजह से भी जो है इनका करियर हमेशा ही बुलंद रहता है मेष राशि के जातक के। और बात करें कि मंगलवार का दिन शुभ होता है, तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो मंगलवार के दिन जो है हनुमान मंदिर अवश्य जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें, उन्हें जो है एक चुटकी कुमकुम अर्पित करें, कम से कम 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आर्थिक स्थिति सबल है तो आप जो है उन्हें मोतीचूर के लड्डू जो है अर्पित करें, और इस समय अपनी कामना रख करें, यकीनन आपको उसका लाभ मिलेगा। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। तो भगवान श्री राम के जो अनन्य भक्त हनुमान जी हैं, उनके शरण चरण में रहने वाले को बल भी प्राप्त होता है, बुद्धि भी प्राप्त होती है, शक्ति भी प्राप्त होती है, विद्या भी उनको प्राप्त होता है। तो जिन पर हनुमान जी कृपा बरसती है वो सरकारी नौकरी पाने में तो सफल होते ही हैं, इसके अलावा वो अपने जीवन में कई ऐसे अविश्वसनीय फैसले लेते हैं जिनमें वो सफल होते हैं, और उससे लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। तो मेष राशि के जातक बहुत ही अल्ट्रा लेवल के होते हैं, और ये सारे गुण उनमें मंगल के चलते होता है, हनुमान जी कृपा के चलते। अब बात करते हैं कि आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में जो है मंगलवार के दिन जो स्नान ध्यान करने के पश्चात हनुमान जी की पूजा करें, और उसके पश्चात जो है आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। हालांकि अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। अगर कोई अन्य रत्न भी आपके लिए शुभकर होगा तो आपको ज्योतिष या पंडित जी जो हैं वो आपको अवश्य सलाह देंगे कि आपके लिए कौन सा रत्न उत्तम होगा। हालांकि अगर मेष राशि के जातक तो जनरली मूंगा रत्न धारण करने के लिए दिया जाता है। चूंकि मैंने आपकी कुंडली विश्लेषण भी नहीं की थी, इसलिए मैं केवल और केवल जनरली सामान्य तौर पर जो है मैं आपको मूंगा रत्न धारण करने की सलाह देता हूँ। अब बात करते हैं जैसे कि अग्नि तत्व के होते हैं मेष राशि के जातक, तो इनमें जो है तो मेष राशि के जो जातक होते हैं वो अग्नि तत्व के होते हैं। तो इनमें गुस्से के थोड़े तेज होते हैं, मनमौजी स्वभाव के होते हैं, नयन नक्श आकर्षक होते हैं, और अपने धुन के पक्के होते हैं, अपने काम में मस्त रहने वाले होते हैं, और अपने काम में किसी प्रकार का कोई रोक टोक पसंद नहीं करते। मेष राशि के जो भी जातक होते हैं तो इनमें ये गुण पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी परिवार का मान सम्मान रखने वाला, अपने पार्टनर का मान सम्मान रखने वाला, माता पिता की सेवा और सम्मान करने वाला होता है। सूर्य देव की कृपा से जो है इनको जो है जॉब में, बिजनेस में विशेष सफलता मिलती है। तो मेष राशि के जातकों की जैसे मैंने जानकारी दी है, संक्षेप में मैं बता दूं कि मेष राशि के जो राशि स्वामी है वो मंगल देव है, आराध्य जो है हनुमान जी हैं, इनके लिए शुभ रत्न मूंगा है। शुभ रत्न बात करें जैसे मूंगा है, शुभ दिन की बात करें तो मंगलवार है, शुभ दिशा की बात करें तो उत्तर और दक्षिण है। बात करें अगर राशि स्वभाव की तो ये अग्नि तत्व के होते हैं, राशि प्रकृति की जो ये अग्नि तत्व के होते हैं, राशि प्रकृति इनका पित्त होता है, और राशि स्वभाव इनका चर होता है। चर यानी कि विचरण करने वाला, ये एक जहाँ किसी विशेष केंद्र बिंदु पर ये टिक के नहीं रहते हैं। इनके मन में जो है उन्मुक्तता भरी रहती है, और ये हमेशा स्थान परिवर्तन करते हैं, करियर में हो या फिर अपने निवास स्थान में हो। ये सारी चीज़ों में, अपने जीवन में जो दोस्त हैं उनमें भी इनके विशेष बदलाव देखने को मिलता है। समय के साथ इनमें अच्छे दोस्त बनते जाते हैं, कई अच्छे दोस्त इनके जीवन से निकल भी जाते हैं। तो ये सारे गुण इनमें पाए जाते हैं, लेकिन होते लीडर टाइप के होते हैं मेष राशि के जातक। इसके अलावा जो है ये दयालु भी होते हैं, हृदय के बहुत नेक दिल होते हैं, और इस वजह से जो है ये लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं, सेवा करने में, मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं, और इसके लिए हमेशा इनका जो है मान सम्मान बना रहता है। बात करें स्वभाव से, जैसा जो ज्योतिषीय गणना के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनके स्वभाव की बात करें तो बेहद ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं,
किसी काम को करने से घबराते नहीं हैं, हमेशा जीवन में आगे बढ़कर नेतृत्व करने की क्षमता इनमें होती है। इनमें अलग प्रकार का आकर्षण होता है, तेज होता है और ये लोगों को अपनी तरह आकर्षित करने में बहुत सफल होते हैं। नेक दिल होते हैं, जो भी दिल में होता है वो जुबां पे होता है और इस वजह से इन्हें कभी कभी कटुभाषी भी कहा जाता है। बेहद साफ कोमल स्वभाव के होते हैं, सच्चे होते हैं और अपने पार्टनर के प्रति तो ये बहुत ज़्यादा ही वफादार होते हैं, इमोशनली होते हैं और जब भी किसी रिश्ते से जुड़ते हैं तो बड़ी शिद्दत से जुड़ते हैं और शिद्दत से अपने रिश्ते को निर्वाह भी करते हैं और अपने वादों के ये पक्के होते हैं, जीवन साथी को हर खुशी देने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपका पार्टनर मेष राशि का है या आप स्वयं मेष राशि के हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये सारे गुण आप में पाए जाते हैं और इस वजह से आप न केवल आप, आपका परिवार, आपका पार्टनर, आपके दोस्त, आपके प्रियजन सभी आपसे प्रसन्न रहते हैं। अब बात करते हैं कि साल 2026 में किस प्रकार से योग बनेगा। तो आपको बता दें कि मेष राशि के जातक वर्तमान समय में साढ़े साथी के पहले चरण से गुजर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव जो है मीन राशि में विराजमान है और शनिदेव 3 जून 2027 तक मीन राशि में विराजमान रहेंगे और इस दिन से जो है शनिदेव जो है मेष राशि में गोचर कर जाएंगे और फिर वहां पर मेष राशि के जातकों के लिए साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू होगा और 2.5 साल रहने के बाद जब मेष राशि से निकलकर शनिदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो वहां से फिर मेष राशि के जातकों के लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण चलेगा। लेकिन वर्तमान समय में साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है और इस वजह से भी इनके विवाह में बाधा आ रही है। लेकिन विवाह का योग बनेगा कब? साल 2026 में। तो साल 2026 में जो है नवंबर और दिसंबर का महीना इनके विवाह के लिए उपयुक्त रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है 31 अक्टूबर को जो है वो गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में और जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेंगे तो आपके जो है प्रेम भाव को देखेंगे। प्रेम भाव, संतान भाव में जब गुरु विराजमान होते हैं, दृष्टि बरसाते हैं तो उस स्थिति में जातक या जातिका के विवाह के योग बनाते हैं। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं, जो कि वर्तमान समय में आपको विवाह में बाधा आ रही होगी, तो आने वाले समय में यानी कि गुरु बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेंगे तो उस समय फिर आपके विवाह के योग बनेंगे और नवंबर दिसंबर का महीना उत्तम है साल 2026 में। इसके पश्चात जनवरी का महीना साल 2027 में और फिर जून से लेकर नवंबर 26 तक जो है अगले साल 2027 में विवाह के योग रहेंगे अगर आप मेष राशि के जातक हैं। तो कुल मिलाकर अगर आसान शब्दों में अगर आपको कहा जाए तो नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके रिश्ते तय होने के, रिश्ते होने के, सगाई होने के, सहनाई बजने के प्रबल योग बन रहे हैं अगर आप मेष राशि के जातक हैं। आइए अब इनके बारे में बता देता हूं। तो इनकी जो दिशा है विवाह के लिए वो दक्षिण अनुकूल माना जाता है। इसके अलावा विवाह भाव में जिस प्रकार के राशि उपस्थित होगी उसके आधार पर भी इनके राशि दिशा में जो है उनमें एडिशनल हो सकता है, यानी कि उसकी दिशा और भी जानकारी मिल सकती है। लेकिन जो सामान्यता होता है कि मेष राशि के जातक के दक्षिण और पश्चिम में विवाह के योग बनते हैं। बात करेगा नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ इनके विवाह के योग रहते हैं। पी यानी कि कन्या राशि, आर यानी तुला राशि, एम यानी सिंह राशि। तो पी आर एम नाम के जातक के साथ इनके विवाह के योग रहते हैं अगर आप मेष राशि के। बात करेगा राशि की तो धनु राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक के साथ इनकी जो कंफर्टेबिलिटी अच्छी रहती है तो इन राशि के जातक के साथ इनके विवाह के योग रहते हैं और जब कभी कुंडली मिलान करें तो इन चीजों का ध्यान रखें। वहीं बात करें अगर जीवन साथी के साथ तो बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, आपका रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा। जीवन साथी आपका एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके आत्मसम्मान की कदर करेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपके कदम से कदम चलाकर आगे बढ़ने वाला होगा, हर फैसले में कंधे से कंधे मिलाकर जो है आपके साथ रहेगा। स्वभाव से वो थोड़ा गंभीर होगा जैसा मैंने आपको बताया भी है और आपकी बेहद प्रवाह करने वाला, क्योंकि वो नेक दिल होते हैं, दयालु होते हैं, तो उनके मन में आपके प्रति जो है प्यार और दया हमेशा भरा रहेगा, प्यार और स्नेह हमेशा भरा रहेगा। इसके चलते जो है आपका मान सम्मान न केवल उनके दिल में रहेगा बल्कि उनके परिवार में, उनके घर में भी आपको विशेष स्थान मिलेगा और मान सम्मान प्राप्त होगा। दिशा की जानकारी मैंने आपको दी है। अब बात करते हैं कि जीवन साथी कैसा हो सकता है, किस फील्ड से होता है, कौन सी नौकरी कर सकता है। तो ग्रहों की स्थिति से अगर देखा जाए तो आपका जो जीवन साथी का परिवार होगा वो आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। सूर्य और गुरु की स्थिति बदलने से आपके जीवन साथी के तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं मेष राशि के जातक के, और सूर्य और गुरु की स्थिति जो वो साल 2026 के अंत में उत्तम रहने वाली, इस वजह से आपको जो है जीवन साथी वो सरकारी नौकरी वाला मिल सकता है। वो शिक्षा विभाग से हो सकता है, बैंकिंग से हो सकता है, प्रशासन से हो सकता है या मेडिकल से हो सकता है।
ये 4 सेक्टर हैं जिनमें आपके पार्टनर के सरकारी नौकरी करने के योग हैं। बैंकिंग है, टीचिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है और मेडिकल है, डॉक्टर लाइन जो है। इन 4 सेक्टर में जो है आपके जीवन साथी के जॉब करने के योग बन रहे हैं। वहीं बात करें बिजनेस की तो सफल बिजनेसमैन भी हो सकता है और उनके परिवार में जमा जमाया कारोबार हो सकता है। चाहे वो नौकरी में हो या बिजनेस में, वो हमेशा आपकी मदद से तरक्की की राह पर अग्रसर रहेंगे और आपके विवाह के बाद उनका भी भाग्योदय होगा। यकीनन आपके विवाह के बाद जो है उनका भाग्योदय होगा। तो यह जो है आपके लिए प्लस पॉइंट है अगर आप मेष राशि के जातक हैं या जातिका हैं। आपको पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगा। बड़े भाई से आपको प्यार मिलेगा। बड़े भाई की आप सेवा और सम्मान ज़्यादा करें तो मंगल मजबूत होगा और मंगल जब मजबूत होगा तो इससे जो है आपके अंदर विशेष ऊर्जा आएगी और उस ऊर्जा के माध्यम से आप जीवन में सभी चीज हासिल कर सकते हैं। ससुराल पक्ष जैसा मैंने बताया आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगा और वहाँ का माहौल बेहद धार्मिक और अनुशासित होगा। आपको एक ऐसा घर मिलेगा जहाँ आपको बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह जो है आपका सम्मान किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो जीवन साथी है बड़ा नेक दिल होगा और इस वजह से वो जो आप उनके दिल में आपका मान सम्मान रहेगा, उनके घर में जो विशेष स्थान मिलेगा और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं स्वभाव कैसा होता है, तो बहुत ही आकर्षक किस्म का वो जो है जीवन साथी होगा। उनकी आंखें बेहद प्रभावशाली होंगी और चेहरे पर एक अलग सी चमक हो सकती है। उनका ड्रेसिंग सेंस और बातचीत करने का तरीका जो है लोगों में बेहद प्रिय होगा और लोग उनकी बातों से काफ़ी प्रभावित होंगे और वो 10 के बीच में अलग से पहचाने जाएंगे आपका जो होने वाला जीवन साथी है। और बात करें अगर स्वभाव की तो शांत होगा, धैर्यवान होगा, भावुक होगा और बहुत ही ठंडे दिमाग से जीवन में कई कठिन फैसले लेंगे जिनसे कि जो है आपके जीवन में जो है सुख का आगमन होगा और वो हर मोर्चे पर स्थिति को संभालने में काबिल होगा और सुख दुख को समझेंगे और आपके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। अब बात करते हैं कि मेष राशि के जातक क्या लव मैरिज करने में सफल होते हैं। क्या मेष राशि के जातक के प्रेम विवाह के योग बनते हैं? क्या मेष राशि के जातक प्रेम विवाह कर पाते हैं? तो यकीनन हाँ, क्योंकि इस राशि के जो राशि स्वामी है वो मंगल देव हैं जो ऊर्जा के कारक, और ये ऊर्जा उनके अंदर सकारात्मक नकारात्मक सभी पहलुओं में काफी सभी परसेप्शन में अगर देखा जाए तो वो बेनिफिशियल रहता है, यानी लाभप्रद रहता है। क्योंकि जब आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, एनर्जी रहेगी और सकारात्मक एनर्जी है तो आप जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। नकारात्मक एनर्जी से आप कार्य करेंगे तो सब कुछ बर्बाद भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपकी ऊर्जा आपको आत्मसम्मान दिलाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि दिलाता है और इस वजह से जो है आप उस आत्मविश्वास के जरिए जो है आप अपने प्रेम प्रसंग की बात जो है, आप अपने रिश्ते की बातचीत अपने माता पिता से कर सकते हैं और आप उन्हें मनाने में भी सफल होंगे। हालांकि आपको सकारात्मक पहलुओं का ध्यान रखना है कि शास्त्र संगत जो है ही आपको विवाह करने की अनुमति दी जाती है। तो आपने जो है माता पिता को मनाएं और इस स्थिति में जो है आप पहले प्रयास में अगर सफल नहीं भी होते हैं तो दूसरे तीसरे प्रयास में आप अवश्य सफल होंगे। तो आपके प्रेम विवाह के प्रबल योग है। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो मेष राशि के जातक प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मेष राशि के जातकों की जानकारी दी है कि मेष राशि के जातक के किस प्रकार से विवाह के योग रहते हैं। अगर जानकारी देने में अपने यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए या फिर आप कमेंट में जो है कमेंट कर हमें आप अपना सलाह अवश्य दें। आज के लिए इतना ही। विभिन्न प्रकार के ज्योतिष पंचांगों, मान्यताओं, ग्रह स्थिति, राशि परिवर्तन के आधार पर और बहुत सारे महानुभावों की जो है राय लेकर जो आपको यह जानकारी दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, इसे सूचना ही तुले। अगर ऐसे आप मानते हैं, अपनाते तो उपयोग करते से पहले अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से बस संपर्क कर ले। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।